मिंबर रसूल पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ सामिईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती ज़ईफ़ानू शिकस्ता रात पुश्ती, बहक़्क़े ख्वाजा-ए उस्मान हारूनी मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरियम नारा-ए गौसे आज़म मी ज़नम, क़ादिरियम नारा-ए गौसे आज़म मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मी ज़नम। बलगल उला बि कमालिही कशफ़त दुजा बि जमालिही, हसनत जमी व खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है उतनी ही आवाज़ के साथ, उतनी ही मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में बसत खुलूस अक़ीदत हदिया सलातो सलाम अर्ज़ करें। पढ़े बआवाज़ बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफ़ा के बाद। आपकी निगाहें मुशाहिदा कर रही हैं मिंबर रसूल पर मेहमान रसूल तशरीफ फरमा है। मैं आज इनके लिए ये कहना चाहूँगा, आज मैं मिंबर रसूल पे हाजिर हुआ हूँ तो किसी दुनियादार की तारीफ और तौसीफ बयान करने के लिए नहीं, बल्कि आज मैं इन उलमाए किराम के लिए ये कहूँगा कि कैसे कैसे ये मुसलमान नजर आते हैं। ये मुसलमान से मुराद यही मेहमान रसूल हैं, उलमाए किराम हैं। कैसे कैसे ये मुसलमान नजर आते हैं, मैले कपड़ों में भी ज़ीशान नजर आते हैं, और तुम अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो, ये चटाई पे भी सुल्तान नजर आते हैं। बेशक तुम अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हो, ये चटाई पे भी सुल्तान नजर आते हैं। मुमकिन है आप में से कोई खड़ा हो और ये सवाल करे कि हजरत आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम अमीरी में भी फकीरों की तरह लगते हैं। तो सुनो, वजह पूछते हो तो वजह सुनो। वजह ये है कि तुम दिन भर किसी अमीर कबीर के दरवाजे पर लोगों की उल्टी सीधी तारीफें करते हो, मगर इन उलमाए किराम को, इन तालिबान उलूम नबविय्या को 10 साल मदरसों की चारदार दीवारियों में रखकर यही सबक पढ़ाया जाता है, यही तालीम दी जाती है कि बेटा तनख्वाह अच्छी ना मिले बर्दाश्त कर लेना, खाना अच्छा ना मिले बर्दाश्त कर लेना, उम्दा लिबास ना हो सब्र कर लेना, बड़ी गाड़ियां ना हो सब्र कर लेना, बहुत ज्यादा जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस ना हो सब बर्दाश्त कर लेना, मगर बात जब अज़मत रिसालत की आए तो ये कह के निकलना कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे।
मगर यह हमसे न हो सकेगा, नबी का चाहो जलाल देंगे। 10 साल तक यही मिजाज दिया जाता है और अल्लाह करे इसी मिजाज के साथ हम मौत के आगोश में भी पहुंचे। ये जमाने की रंगीनियां, ये उम्दा लाइटें, आज का ये जदीद आलात और मशीनों से आरास्ता आज का ये दौर, सारी तरक्कियां एक तरफ, मगर हमारा मिजाज जो रहेगा वो मिजाज रजा के शेर के साथ होगा कि करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। इस मिंबरे रसूल से जब भी बोला जाएगा तो किसी दुनियादार के लिए नहीं, बल्कि जनाबे अहमद मुख्तार के लिए बोला जाएगा, इसलिए कि किसी का अकीदा क्या है, उसका अकीदा उसे मुबारक। हमारा अकीदा मुस्तफा करीम की जात से ये है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अहले बैत अतहार, अशरा मुबश्शरा, खुलफाए राशिदीन और बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत में मरने और जीने की तौफीक अता फरमाए। एक बात मेरी याद रखें, आज आपके सीनों से इश्क़ रिसालत को निकालने की तैयारियां चल रही है। इसी भारत की जमीन पर अंग्रेजों ने जब हुकूमत चलानी शुरू की तो हमारे नौजवान के सीनों में गोलियां भी उतारी। दिल्ली से लेकर लाहौर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं था जिस पर हमारे उलमाए किराम की लाशों को न लटकाया हो, मगर फिर भी मुस्तफा के दीवाने अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए उन जालिम और जाबिर हुक्मरानों से टकराकर सीना सिपर रहे। तब अंग्रेजों ने पूछा था, चंद मौलवी नुमा इंसानों को खरीदा और खरीदने के बाद पूछा था कि ये बताओ, हमने इन्हें मारा, ये कमजोर ना हुए, हमने इनके घरों से शोले उठते देखे, ये कमजोर ना हुए, हमने इनके बच्चों को यतीम होते हुए देखा, मगर ये कमजोर ना हुए, हमने इनकी औरतों के सुहाग को उजड़ते देखा, मगर ये कमजोर ना हुए, मस्जिदों के मीनार को मुनहदिम कर दिया, फिर भी ये कमजोर ना हुए। आखिर तुम बताओ तो, सरकारी पैसों पर अपने ईमान, अपने अकीदे, अपने ज़मीर, अपने खमीर का सौदा करने वालों, बताओ तो नाम नहाद मौलवियों ने कहा था कि इस कौम को मारने का तरीका, ये कौम गोली बम बारूद से डरने हटने वाली नहीं है, इस कौम को मारने का तरीका सिर्फ एक है, इस कौम के सीने से इश्क़ रिसालत को निकाल दिया जाए, मोहम्मद अरबी की मोहब्बत को निकाल दिया जाए, ये कौम खुद ब खुद मर जाएगी, ये कौम ऑटोमेटिक मर जाएगी। तो ये आज का नहीं, जमाने से चला आ रहा है, आपके सीनों से इश्क़ रिसालत को निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि लाख कोशिशें कर ले कोई भी इश्क़ रिसालत को निकालने की, मगर हम हमारे सीनों से इश्क़ रिसालत को निकालने की कोशिश लाख करे, मगर कोई निकाल नहीं सकता। और मैं यहाँ पर पर्दानशी इस्लामी रिश्ते की मेरी माएँ और बहनें भी हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, आज आपको मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए आपको वर्गलाने की कोशिशें चल रही हैं। बताया यह जा रहा है कि इस्लामिक बहनों को बड़ी कैदोबंद की जिंदगी में रखा जा रहा है। ईमानदारी से बताइएगा इस्लामिक शहजादियों, मेरी गुफ्तगू को एक भाई और एक खादिम की हैसियत से सुनिएगा। कहा यह जा रहा है कि इस्लामिक बहनों को बड़ी कैदोबंद की जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जा रहा है, मगर सुनो, तुम्हें मिलाद मुस्तफा इसलिए भी मनाना चाहिए। इस जमीन पर सबसे पहले अगर किसी ने किसी बेवा को सुहागन बनाया है तो मेरे आका ने जनाबे खदीजा को गले से लगा के औरतों को जिसने इज्जत अता की है वो मेरे मुस्तफा की जाते बबरकात है, पैगंबर इस्लाम की जाते बबरकात है। सोचो, अगर किसी ने अपनी बेटी के आने पर खड़े होकर इस्तकबाल किया है तो मेरे पैगंबर की जाते बबरकात है। हजरत, आज हमें तालीम
और एजुकेशन के मैदान में उतरना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आज जमाना प्राथमिक विद्यालयों पर लिखा रहा है सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब पढ़े। ये किसी हुकूमत का नारा नहीं है, ये किसी हुकूमत का नारा नहीं है। ये 1400 साल पहले आमना के लाल ने नारा दिया था, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ले मुस्लिम व मुस्लिमा। ये किसी हुकूमत का नारा नहीं, सर्व शिक्षा अभियान का नारा पैगंबर इस्लाम ने अता किया था, पैगंबर इस्लाम ने दिया था। और आज सफाई अभियान का नारा दिया जाता है। अगर सबसे पहले इस जमीन पर किसी ने सफाई को आधा ईमान कह के नारा दिया है तो वो पैगंबर इस्लाम की जाते बाबरकात है।